हाय फेफलर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने किसी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का पार्ट आप लोग कैसा लगा। तो चलिए और ब्रोकन हार्ट्स के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। किसी ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था कि ये ब्रोकन हार्ट तो आपने इस एफ का टाइटल दे दिया, लेकिन इसमें तो क्या कहते हैं सब कुछ अच्छा अच्छा ही हो रहा है और बीच में थोड़ी बहुत चीज़ें अप्स एंड डाउन हुई थी, लेकिन अब ठीक होने लगा है और बहुत जल्दी मेरे ख्याल से एफ भी कंप्लीट होने वाला है। तो काइंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, हमेशा की तरह मैंने इस बार अपनी स्टोरी स्टार्टिंग से सैड नहीं की है। अब सैड पार्ट कुछ टाइम के बाद आएगा और वो बहुत ख़तरनाक आएगा, इसलिए स्टार्टिंग में मैंने बहुत ज़्यादा जॉयफुल और बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस डाल दी है। तो ये मत सोचिए कि स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होने वाली है। अगर मैंने इसको टाइटल दिया है और ब्रोकन हार्ट्स का, तो ऑफ कोर्स हार्ट्स ब्रेक होंगे, दोनों के ही होंगे, लेकिन वो कैसे होंगे ये हम आने वाले पार्ट्स में देखेंगे। तो चलिए आज की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लैन वंग जी और विंग दोनों ही अपने हनीमून पे जा चुके थे। वहाँ पे जाने के बाद वो दोनों ही काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। लैन वंग जी इस वक्त हॉर्स राइडिंग कर रहा था विंग के साथ। पहले तो उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि इतने टाइम पे वो विंग को जान चुका था। मतलब इतना तो जान चुका था कि विंग मतलब कोई भी चीज़ें ना इस हिसाब से नहीं करेगा। वो एकदम कूद जाता है चीज़ों में। वो बिना उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखे, बिना उसका रिजल्ट जाने क्या होगा कैसे होगा ये जाने बिना ही ना वो डायरेक्टली कूद जाता है। उसे बस इतना पता था। लेकिन अब वो इस राइडिंग को ना बहुत ज़्यादा इंजॉय करने लगा था। लगभग 1 घंटे तक उन लोगों ने राइडिंग की थी। फाइनली विंग हॉर्स को वापस लौटा के उस जगह पे ले आया था जहाँ से वो हॉर्स को लेके गए थे, यानी कि उसी फील्ड में लाके वो आ चुके थे। लहरवांग जी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। मतलब उसकी तो स्थिति बिल्कुल ऐसी थी ना, आसमान में घूम रहा था वो। लेकिन अब जब हॉर्स ने आके अपनी राइडिंग स्टॉप कर दी थी तो लहरवांग जी और विंग दोनों ही नीचे उतरते हैं। नीचे उतरते ही लहरवांग जी बोलता है अब नहीं जाएंगे। विंग बोलता है ओह तुम्हें और जाना है तो यहाँ पे। लहरवांग जी बोलता है हाँ अच्छा लग रहा था। लहरवांग जी थोड़ा सा क्यूट हुए हुए सब कुछ बोलता है तो यहाँ पे विंग बोलता है देखो देखो ये वही इंसान है जिसको पहले मेरे स्किल्स पे ना शक हो रहा था। वैसे भी इसके बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। ऐसा कहते हुए वो लहरवांग जी को बोलता है कि अभी चलते हैं। लहरवांग जी बोलता है नहीं मुझे और हॉर्स राइडिंग करनी है। तो यहाँ पे विंग बोलता है ठीक है आज के लिए ख़त्म करते हैं, कल करेंगे। यहाँ पे लहरवांग जी बोलता है पक्का। तो यहाँ पे विंग बोलता है हाँ हम कल पक्का हॉर्स राइडिंग करेंगे और कल तुम हॉर्स राइडिंग करोगे। लहरवांग जी विंग की तरफ देखते हुए बोलता है क्या बकवास है, मैं क्यों करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा। लहरवांग जी को टीज करते हुए विंग बोलता है ओके ठीक है तुम्हारे पास 2 कंडीशंस हैं। पहला, या फिर तुम हॉर्स राइडिंग खुद करोगे या फिर तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। लहरवांग जी बोलता है शायद तुम भूल रहे हो तुमने उससे शादी की है और मेरी अब तुम्हारी मतलब पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। तो मेरे खर्चे, मेरे अच्छी बुरी चीज़ें, सब चीज़ें तुम्हें देखनी है। ऐसा कहते हुए वो विंग को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बोल देता है कि वो तो पैसे नहीं देगा। विंग हंसते हुए बोलता है ठीक है चलो अभी चलते हैं, हम कल आएंगे। इसी के साथ फिर से वो लोग बहुत अच्छी जगह पे मतलब कुछ व्यूज़ देखने गए थे और एक अच्छी सी जगह पे उन्होंने लंच भी कर लिया था। उन्हें घूमते फिरते सारे व्यूज़ को पिक्स लेते हुए अपनी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हुए शाम हो चुकी थी। शाम के टाइम पे लैन वंग जी और विंग फिर से अपने होटल पर वापस आ जाते हैं। वहाँ पे आने के बाद विंग रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है, उसे रूम कीज लेता है। इशारों में ही वो उससे कुछ पूछता है और यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट उसके क्वेश्चन का हाँ में जवाब देती है। उसने क्या पूछा था कि वो नहीं जानता। आई मीन लैन वंग जी नहीं जानता, लेकिन लैन वंग जी इस वक्त विंग के एक्शंस को ना अच्छे से नोटिस कर पा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि विंग ने ऐसा क्या किया होगा। लैन वंग जी और विंग दोनों ही उन दोनों के रूम में जाने लगे थे। रूम जैसे ही विंग ने मतलब डोर ओपन किया था ना, अंदर का व्यू देखते ही ना लहरवांग जी की तो बिल्कुल मतलब जो इंसान रोमांस नहीं जानता होगा ना, एंटी रोमांटिक पर्सन भी होगा ना, उस रूम को देखने के बाद उसे पक्का रोमांस करने का मूड कर जाएगा। लहरवांग जी अंदर जाता है तो यहाँ पे दरवाजे के पास से ही ना रेड रोज़ और वाइट रोज़ इन दोनों की ही ना पंखुड़ियाँ बिछी हुई थी, लेकिन वो इतनी नॉर्मल तरीके से नहीं बिछी हुई थी। वो हार्ट शेप में थी। एक लेयर मतलब एक लाइन बाय लाइन, जैसे कि पहले रेड फिर वाइट फिर रेड फिर वाइट,
ऐसे ऐसे करके ना विंग ने पूरे बेड तक के जाने की मतलब जो रास्ता था ना वहाँ तक हार्ट्स बनाए हुए थे। हालांकि वो ज़्यादा नहीं बने हुए थे, ये कोई 10 से 15 होंगे। इसके अलावा पूरे रूम में ना कैंडल्स की बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी सी रोशनी आ रही थी। सैंडलवुड की स्मेल थी। बेड को बहुत अच्छे से सजाया गया था। साथ ही साथ बेड में ना टॉवल्स की बनाए हुए 2 हंस भी रखे हुए थे और उन दोनों के ही गले पे ना कुछ टाका हुआ था, यानी कि एक ऐसा टैग जिसमें एक में विंग और एक में लैनवंग जी लिखा हुआ था। लैनवंग जी देख के ही ना अचानक से शर्मा जाता है। वो अपने हाथों को ना अपने मुंह पे लेके जाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले ही विंग दरवाज़ा लॉक करके उसके पीछे आ चुका था। उसने उसके हाथ को पकड़ते हुए उसको बैक हग किया था और उसके बाद लैनवंग जी के नेक पे अपने नोज़ को रब करते हुए बोला, कैसा लगा? लैनवंग जी अपनी नर्वस वॉइस में बोलता है, अच्छा है, लेकिन ये सब कुछ कब करवाया? तो यहाँ पे विंग लैनवंग जी से बोलता है, ये सब कुछ मैंने अपने न्यूली वेड हस्बैंड के लिए किया है और खुद अपने हाथों से करवाया है। मैंने किया तो नहीं है, लेकिन सारा प्लान मेरा ही था। लैनवंग जी को हल्की हल्की सी ना सैंडलवुड की स्मेल भी आ रही थी। विंग को अच्छे से पता था कि लैनवंग जी को ना सैंडलवुड काफ़ी पसंद था। इस वक्त ना जो बेड था उसके के चारों तरफ ना कर्टन्स भी लग चुके थे और वो वाइट और हल्के हल्के ना स्काई ब्लू कलर में थे, जो कि लैनवंग जी को काफ़ी पसंद आ रहे थे क्योंकि ये उसका फेवरेट कलर था। लैनवंग जी ने अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए अपने आप को टर्न किया। पूरा कमरा देखा ना तो वहाँ पे ना इतनी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें थी जिसे देखने के बाद लैनवंग जी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये उन्हीं का कमरा है। लैनवंग जी आगे बढ़ते हुए एक टेबल के पास जाता है और वहाँ पे उसे एक चॉकलेट मिलती है। लैनवंग जी उस चॉकलेट को उठाता है और चॉकलेट को उठाते ही जैसे वो खाने ही लगता है ना, उससे टेबल पे ना एक स्टिकी नोट चिपका हुआ दिखता है। वो स्टिकी नोट को उठाता है और यहाँ पे जैसे ही उसके अंदर पड़ता है तो उसमें लिखा हुआ था नेक्स्ट ड्रॉअर में। यहाँ पे लैनवंग जी ड्रॉअर को खोलने लगता है तो यहाँ पे ड्रॉअर के अंदर ना उसे एक छोटा सा मतलब बॉक्स मिलता है। उस बॉक्स को निकालता है तो उसमें ना बहुत ही क्यूट सा ना एक मून और सन, ये दोनों ही एक साथ मतलब जो होते हैं ना ऐसे अटैच हुए एक ऐसा पेंडेंट था और वो गोल्ड का बना हुआ था। ऑफ कोर्स विंग की इतनी हैसियत तो है नहीं कि वो डायमंड या कुछ और ही दे दे, लेकिन हाँ वो गोल्ड का बना हुआ था। लैनवंग जी विंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि ये तुमने लिया है? तो यहाँ पे विंग बोलता है, नहीं, हमारे पड़ोसी ने तुम्हें गिफ्ट किया है। विंग हंसते हुए बोलता है, ऑफ कोर्स ये मैंने ही किया है। लैनवंग जी उस पेंडेंट को लेके अपने गले में पहनने ही वाला था कि फिर से उसके अंदर भी उसको एक छोटी सी चिट मिलती है। यहाँ पे लैनवंग जी उस चिट को भी निकालता है और विंग से बोलता है, इसे मुझे पहनाओ। विंग उस पेंडेंट को पहनाने लगता है कि तभी लैनवंग जी उस चिट को भी खोल के देखता है तो उसमें लिखा हुआ था मूव टू ड्रेसिंग टेबल, यानी कि उसे मिरर के सामने जाना था। लैनवंग जी मिरर के सामने गया तो मिरर के मिरर में ही ना एक रेड कलर की लिपस्टिक या किसी और चीज़ से, वो नहीं जानता था क्या थी, उसमें ना एक डाउन एरो का ना सिंबल बना हुआ था। लैनवंग जी समझ चुका था कि वो क्या है। उसने जो ड्रेसिंग टेबल था ना उसमें से ड्रॉअर को बाहर खींचा और वहाँ पे भी उसको फिर से एक प्यारी सी ना बॉक्स दिखा, जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था क्योंकि उसका शेप ही हार्ट शेप का था। उसके अंदर उसने जैसे ही खोला ना तो उसमें 2 रिंग्स रखी हुई थी। लैनवंग जी और विंग दोनों ही उन रिंग्स को देख रहे थे। विंग फिर से हंसते हुए बोलता है, अच्छा लगा? लैनवंग जी बोलता है, बहुत अच्छा लगा। उसने उन दोनों ही रिंग्स को निकाला, एक को विंग को दिया और एक खुद पकड़ लिया। उसने एक विंग के फिंगर में डाल दिया तो एक विंग ने उसकी फिंगर में डाल दिया। यहाँ पे लैनवंग जी मूव करता है इससे पहले ही उसकी नज़र फिर से मिरर के कॉर्नर पे पड़ी जहाँ पे एक चिट और लगाई हुई थी। यहाँ पे लैनवंग जी उस चीट को भी निकालता है, स्टिकी नोट को निकालता है और उसमें पढ़ता है गो टू वॉशरूम। लैनवंग जी को मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना, वो सोच रहा था कि फिर से एक अच्छा सा सरप्राइज उसे मिलने वाला है। और यहाँ पे लैनवंग जी वॉशरूम में भी बड़ा उछलते हुए चला गया था। लैनवंग जी जैसे ही वॉशरूम में पहुंचा ना तो वहाँ पे उसके लिए एक नाइटी रखी हुई थी। लैनवंग जी जैसे ही इसको देखता है उसका दिमाग खराब हो गया। उसने मतलब ऑफ कोर्स भले ही उसने एक लड़के से शादी की है और इस एफएफ में मेल प्रेगनेंसी भी हमें दिखाई जाएगी, लेकिन फिर भी नाइटी उसके लिए। वो विंग को चिल्लाते हुए बोलता है, क्या ये भी तुमने रखा है? तो यहाँ पे विंग बोलता है, ऑफ कोर्स
मैं स्वीट वाइफी, अब देर मत करो, उसको भी पहन के आ जाओ। लैन वांगजी शर्माने लगता है, उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि इस चीज़ को कैसे पहने, और स्पेशली वो एक ट्रांसपेरेंट नाइटी थी। वो चिल्लाते हुए बोलता है बिल्कुल नहीं, मैं इसे नहीं पहनने वाला। तो यहाँ पे विंग बोलता है ठीक है, तो वॉशरूम में ही बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लैन वांगजी बोलता है क्या मतलब है। तो यहाँ पे विंग बोलता है बिना उसके तुम्हें बाहर नहीं आने दूंगा। ऐसा कहते ही वो एक रिमोट का बटन बाहर से दबाता है कि तभी उसको ना, मतलब लैन वांगजी इस वक्त जहाँ पे खड़ा था ना, वहाँ पे अचानक से ना उसके ऊपर पानी गिरने लगता है। लैन वांगजी उस नाइटी को अपने आप से थोड़ा दूर फेंकते हुए बोलता है ये क्या है। वो आसपास जाके ना सारे के सारे नोजल्स जितने थे उनको घुमाता है, उनको बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था। विंग बाथरूम के अंदर आ चुका था। विंग ने फिर से एक और बटन प्रेस किया और यहाँ पे ना उस जो पानी का वॉल्यूम था ना वो बढ़ चुका था। लैन वांगजी बोलता है क्या हो रहा है ये। वो अपनी आंखों को बंद कर रहा था, अपने मुंह पे आ रहे बालों को पीछे करने की कोशिश कर रहा था, बट वो हो नहीं पा रहे थे। विंग लैन वांगजी को ज्वाइन करते ही बोलता है सोच लो, क्या तुम्हें नाइटी नहीं पहननी है, कोई बात नहीं, हम यहीं पे इंजॉय कर सकते हैं। उसने विंग ने ना लैन वांगजी को और ज़्यादा टीस कर लिया था। लैन वांगजी बोलता है मैं इस नाइटी को नहीं पहनूंगा, आखिरकार मैं एक लड़का हूँ। विंग बोलता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो क्या मैं पहन लूँ। विंग ने थोड़ा हंसते हुए सब कुछ बोला था। लैन वांगजी बोलता है क्या बकवास है, तुम क्यों पहनोगे। विंग हंसते हुए लैन वांगजी को अपनी तरफ टर्न करते हुए बोलता है मैं मजाक कर रहा था, तुम्हें उसे पहनने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहते हुए वो लैन वांगजी की तरफ बढ़ता है, उसे बैक हक करते हुए उसे और टर्न करता है, आई मीन वॉशरूम का जो दर सॉरी मिरर था ना उसकी तरफ। उसके बाद वो लैन वांगजी की तरफ मिरर में देखते हुए बोलता है मेरे हस्बैंड को ऐसी चीज़ें पहनने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। आखिरकार मैं उसके ऐसे चेहरे को देख के ही, ऐसे फिगर को देख के इतना अट्रैक्ट हो जाता हूँ, तो सोचो अगर मैंने उसे उस स्थिति में देख लिया तो शायद मेरे लिए कंट्रोल कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, और इस सब का ना जो खामियाजा भुगतना पड़ेगा वो मेरे हस्बैंड को। विंग थोड़ा सा फ्लर्टी और नोटी वे में सब कुछ बोल रहा था। लैन वांगजी विंग की तरफ देखते हुए बोलता है क्या कह रहे हो तुम। विंग लैन वांगजी को अपनी तरफ खींचते हुए बोलता है क्यों, क्या मैं ये नहीं बोल सकता। लैन वांगजी शर्माने लगा था, उससे थोड़ी सी नर्वसनेस भी फील होने लगी थी। वो कुछ भी जवाब नहीं दे पाता कि हाँ तुम कह सकते हो या नहीं कह सकते हो, क्योंकि अगर वो नहीं बोलता तो ऑफकोर्स सी बात है, कहीं ना कहीं उसे ऐसा लग रहा था कि वो विंग को ना उसके सामने रिफ्यूज़ करेगा। लेकिन अगर वो हाँ कहता है तो विंग को कहीं ये ना लगे कि वो इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ईगरली वेट कर रहा था। लैन वांगजी ने कोई आंसर नहीं दिया। विंग ने उसके फॉरहेड पे किस करते हुए बोला तुम्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ समझता हूँ। ऐसा कहते हुए उसने उस रिमोट के बटन को फिर से दबाया और ऊपर से जो उनका पानी गिर रहा था ना उसको बंद किया। लैन वांगजी ने बोला ये क्या था। तो यहाँ पे विंग ने रिमोट को दिखाते हुए बोला यहाँ इससे कंट्रोल होता है। ऐसा कहते हुए उसने रिमोट को वहीं पे रख दिया। साथ ही साथ उसने लैन वांगजी को एक टॉवल में रैप कर दिया और उसने लैन वांगजी को बोला कोई दिक्कत नहीं है, तुम कपड़े चेंज करना चाहते हो तो मैं बाहर से ले आता हूँ। ऐसा कहते हुए वो बाहर जाने वाला था कि तभी लैन वांगजी ने उसे खींचते हुए अपनी तरफ किया। उसके बाद बोला तुम्हें बाहर से कपड़े लाने की क्या ज़रूरत है, यहाँ पे है तो सही कपड़े। ऐसा कहते हुए उसने विंग को टीज करना स्टार्ट किया। विंग लैन वांगजी को इस तरीके से देख के थोड़ी देर के लिए तो कुछ समझ ही नहीं पाया। उसके बाद लैन वांगजी ने उस नाइटी की तरफ इशारा किया। तो यहाँ पे विंग ने बोला नहीं नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा था, तुम्हें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लैन वांगजी हंसते हुए बोला और जो तुम ये समझ रहे हो कि मैं सच में उसको पहनने वाला हूँ, तो मैं भी बता दूँ मैं भी मजाक करने वाला था, मैं अपनी लाइफ में कभी ऐसी चीज़ें नहीं पहनूंगा। ऐसा कहते हुए वो हंसने लगता है। उसने जो टॉवल आई मीन विंग ने जो टॉवल उसको दिया था ना उससे अपने बालों को सुखाना स्टार्ट किया, लेकिन उसकी शर्ट बहुत ज़्यादा गीली हो चुकी थी, साथ साथ में उसके ट्राउजर्स भी। बट उसने फ़िलहाल के लिए अपनी शर्ट निकाल दी थी। उसने एक पल के लिए भूल ही चुका था कि विंग यहाँ पे खड़ा है, क्योंकि उसे लगा कि उसने बात कंप्लीट कर ली है तो विंग यहाँ से जा चुका होगा। उसने अपनी शर्ट निकाली, उसको एक बकेट थी वहाँ पे डाल दिया और साथ ही साथ उसने एक और टॉवल लिया। उसने अपने पैंट्स को भी निकालना स्टार्ट किया और टॉवल को उसने अपने वेस्ट के अराउंड रैप किया। एक टॉवल उसने अपने कंधे पे डाली हुई थी और एक टॉवल उसने अपने वेस्ट के अराउंड रैप कर दिया था। फाइनली जब लैन वांगजी टर्न हुआ तो उसने विंग को अपने सामने ही दरवाजे के पास देखा और विंग लैन वांगजी को देख के हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था, क्योंकि ऑफकोर्स उसने ये दिखाया तो सही कि वो बाहर जा रहा है, लेकिन वो बाहर गया नहीं
और लैन वांगची ये सोच के शर्मिंदगी फील कर रहा था कि उसने उसके सामने चेंज कर दिया। लैन वांगची अपने हाथ को ना अपने फेस पे लगाते हुए उस वॉशरूम से बाहर आ चुका था और विंग हंसते हुए उसके पीछे आते हुए बोलता है, तुम क्यों शर्मा रहे हो? इसमें शर्माने की कौन सी बात है, तुमने मुझे कुछ दिखाया थोड़ी ना है। तो यहाँ पे लैन वांगची बोलता है, तुम्हें सच में बिल्कुल शर्म नहीं है, तुम्हें बाहर आ जाना चाहिए था ना। तो यहाँ पे विंग लैन वांगची की तरफ बढ़ते हुए उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में लेते हुए उसको वॉल पे पुश करते हुए बोलता है, मिस्टर वी वांगजी, मुझे ये बताओ कि मुझे और अभी कितने दिन शर्माना होगा और अभी तुम और कितने दिन शर्माने वाले हो। ऐसा कहते हुए उसने लैन वांगजी की आंखों में देखा। लैन वांगजी विंग की आंखों में देख रहा था। वो दोनों ही एक दूसरे में इतना खो चुके थे ना कि उन दोनों को ये महसूस ही नहीं हुआ कि कब उन दोनों के फेस इतने नज़दीक आ चुके थे कि उन दोनों के फेस में जो कैपिंग थी ना वो बिल्कुल भी नहीं रह चुकी थी। यहाँ तक कि उन दोनों की जो नोजेस थी ना आपस में टच होने लगी थी। विंग ने अपने नोज से लैन वांगजी के नोज को रब करते हुए बोला, बताओ ना अभी और कितने दिन, क्या मुझे इंतज़ार करना चाहिए? लैन वांगजी को इस तरीके से टीस करते हुए विंग ने अपनी आंखें क्लोज कर ली थी और विंग ने जिस तरीके से लैन वांगजी को टीस किया था और अभी जो क्वेश्चन उसने पूछा था उसका जवाब उसके पास नहीं था, उसने भी अपनी आंखों को बंद कर लिया था। विंग ने लैन वांगजी के एंड से कोई रिस्पॉन्स नहीं देखा तो उसने आगे बढ़ने का सोचा। उसने धीरे धीरे अपने फेस को थोड़ा सा घुमाया, उसके बाद अपने और लैन वांगजी की लिप्स को ना एकदम अटैच कर दिया। लैन वांगजी ने इसमें भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। विंग ने धीरे धीरे अपने लिप्स को मूव करना स्टार्ट किया। लैन वांगजी ने भी इसमें भी अपोज नहीं किया, जिसके चलते विंग को उसका आंसर मिल चुका था। उसने लैन वांगजी के हाथों को छोड़ दिया और एक हाथ को उसने लैन वांगजी के वेस्ट के अराउंड और दूसरे हाथ को लैन वांगजी के नेक के अराउंड रैप कर दिया था ताकि उस किस को ना वो और भी ज़्यादा डीप कर सके। इसी के साथ विंग ने लैन वांगजी की जो शोल्डर पे अभी तक जो टॉवल था ना उसको नीचे फेंक दिया था और अपने आप को और लैन वांगजी को दोनों को ही उसने बेड की तरफ ले जाना स्टार्ट किया। लैन वांगजी भी इस किस में इतना मेल्ट हो चुका था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब उसके खुद के भी लिप्स ना विंग के लिप्स के साथ ना मूव होने लगे थे। लैन वांगजी के हाथ विंग के शर्ट के पास जाने लगे थे। उसने उसे अनबटन करना स्टार्ट किया। लगभग 10 से 15 मिनट तक उनका एक किस चला था। उन्होंने किस ब्रेक किया, फिर किस किया, बहुत डीपली, बहुत पैशनेटली। और इन 15 मिनट्स में ही उन दोनों ने कब एक दूसरे को पूरी तरीके से नेकेड कर दिया था उन दोनों को पता ही नहीं चला। 15 मिनट के बाद अभी भी वो एक दूसरे में इतना खोए हुए थे ना कि वो एक दूसरे को अब पूरी तरीके से पा लेना चाहते थे और अपनी इस हनीमून नाइट और इस मैरिज की फर्स्ट नाइट को बहुत अच्छे से एंजॉय करना चाहते थे। और यहाँ पे इन दोनों की ना एक लाइफ की फर्स्ट नाइट स्टार्ट हो चुकी थी। आज के लिए बस इतना ही। इन दोनों को थोड़ा सा प्राइवेट मोमेंट्स भी दे देने चाहिए, इतना बेशर्म भी नहीं बनना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।